हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब ये जो लॉकडाउन है 3 मई तक तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, सेकंड लॉकडाउन। और इसके बाद ये प्रबल संभावनाएं हैं कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये छूट देना शुरू कर देगी और लोगों को थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाएगी बाहर आके अपने ज़रूरी काम निपटाने के लिए। तो ऐसे में मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद फिर ये प्रबल चांसेस होंगे कि ये कोरोना वायरस आपके संपर्क में आ सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है उसको कुछ नए लॉज बना देने चाहिए कि जिसको बिना अगर आप बाहर पाए जाते हैं तो उसमें हो सकता है आपका चालान कट जाए या फिर आपको पेनल्टी भरनी पड़े। जिसमें सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो हैंड ग्लव्स हैं ये ज़रूरी कर देना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर हमारे को पता है कि भाई बिना मास्क के बाहर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पुलिस टोकेगी। तो मेरा मानना यह है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अब ये लॉ बना दें कि 3 मई से जितने को भी बाहर जाने की छूट मिल रही है कि वो मास्क के साथ साथ वो ग्लव्स भी ज़रूर पहने और उसके साथ साथ जो हेयर है इस वगैरह को कवर करने के लिए हैट वगैरह भी ज़रूर पहने। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नॉर्मली जो कोरोना वायरस फैलने का जो मेन वजह है वो आपके माउथ से निकलने वाला जो नोज़ और माउथ से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो है। उसके साथ साथ मैक्सिमम जगह हम कोई भी छूते हैं तो अपने हाथों से छूते हैं। तो अगर ये लॉ में आ जाए कि ये जब तक ये कोरोना वायरस का इम्पैक्ट रहता है कि भाई मास्क और हाथ में ग्लव्स और हेड कवर, इसके साथ साथ शूज़, ताकि कोई भी आपका स्किन का पार्ट ओपन खुला ना रहे। अगर ये गवर्नमेंट शुरू में इस दौरान कुछ 4-6 महीने में कर दे तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर किसी को कोरोना वायरस है और वो इतने सारे टूल्स पूरा कंप्लीट पहन के रखता है तो उसके बाद भी अगर वो कहीं बाहर जाता है और कुछ चीज़ों को छूता है तो वहाँ से दूसरों को सुरक्षा मिल सकती है कि अगर उसने वो ग्लव्स वगैरह पहने हैं, सब कुछ पहना है, तो ऐसे में अगर वो कहीं बाहर किसी गेट को पकड़ने जाएगा, किसी भी ऑफिस के गेट को पकड़ रहा है या वो गाड़ी के हैंडल को पकड़ रहा है, यानी मैक्सिमम ऐसी जगहों पर जब संभावना रहती है कि दूसरे लोग भी उस जगह को छुएंगे, पकड़ेंगे, तो ऐसे में अगर जिसको कोरोना वायरस हो रखा है उसको पता नहीं है लेकिन अगर उसने ग्लव्स पहना है, सारे सुरक्षा पूरा अपने स्किन को अपने उसको ढका हुआ है, तो ऐसे में वो वहाँ से उसको फैला नहीं पाएगा जाने अनजाने। इसके साथ साथ जिसको कोरोना वायरस नहीं है, क्योंकि जब लॉ बनेगा उसमें सबको ही पहनना पड़ेगा, चाहे वो कोरोना वायरस जिसको है उसको पहनना या फिर जो आम जिनको नहीं है, यानी जो भी बाहर निकलेगा वो पहनेगा। तो ऐसे कंडीशन में एक तो सुरक्षा वहाँ हो गई कि अगर जाने अनजाने किसी को कोरोना वायरस है और बाहर जाके कॉमन चीज़ों को छू रहा है, पकड़ रहा है हैंडल्स वगैरह को, तो एक तो वहाँ से सुरक्षा मिल जाएगी। उसके साथ साथ जो लोग जिनको कोरोना वायरस नहीं है और वो भी अपने ग्लव्स वगैरह सब कुछ अपने जो पर्सनल जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो पहन के रखेंगे, अगर वो भी उस जगह को छूते हैं तो ऐसे कंडीशन में उनके हाथ में भी ग्लव्स होंगे तो डायरेक्ट वो भी उसके अटैचमेंट उसमें कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे। तो मेरा यही मानना था। तो मैं थोड़ा सा एक मैसेज था कि भाई ओवरऑल गवर्नमेंट को ये ज़रूर बना देना चाहिए कि भाई ये ऐसा अगर कर दे तो इससे कोरोना का जो रोकथाम में बहुत बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा एक चीज़ मैंने और देखी कि नॉर्मली बार बार बोला जाता है कि आप सोप से हाथ धोइए, जो लिक्विड डिटर्जेंट आप देखें या डेटोल वगैरह का आप देखेंगे उसके ऐड में वो दिखाते हैं वो लिक्विड लिया और धो लिया। तो क्यों ना जब हम बाहर जाते हैं तो खाली हाथ, अगर आप, वैसे तो मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया कि ग्लव्स वगैरह जरूर पहने जाएं, मास्क वगैरह जरूर हो, कैप, शूज़ वगैरह पूरे स्किन को ढका हुआ हो, ये गवर्नमेंट लॉ बना दे। लेकिन अगर खाली हाथ भी अगर कोई जा रहा है या आपको ग्लव्स पहनना भी है, क्यों ना वो लिक्विड डिटर्जेंट अगर आप नोटिस करें उसको हाथ में लेके जब हम उसको रगड़ते हैं, पूरा अपने हाथों में फैलाते हैं तो कुछ सेकंडों में वो सूख जाता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो उसकी एक लेयर बन के पूरे हमारे हाथों में आ जाती है, जिससे भी मुझे एक अच्छी खासी पोटेंशियल उसमें लगता है कि अगर जैसे मैं एक आम आदमी हूँ, मैं इतने सारा तामझाम नहीं कर सकता और मुझे डेली लाइफ में अपना कमाने दाने के लिए बाहर जाना ही है, मेरे छोटे मोटे काम हैं, बिना जाए मेरा काम नहीं चलता। तो ऐसी कंडीशन में अगर बंदा घर से बाहर निकल रहा है और वो लिक्विड सोप जो होता है उसको थोड़ी देर अगर वो रगड़ता है, ऐसे आप देखेंगे उसको इतना रगड़ने के बाद तो थोड़ी देर में 5-7 मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर वो सूख जाता है। तो ऐसे में अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप किसी चीज़ में भी हाथ लगाएंगे और हम मानते हैं कि उसमें कोरोना वायरस है, तो ऐसे में अगर वो लिक्विड सोप की आपकी वो लेयर आपके पूरे हाथ में जम चुकी है, तो ऐसे में आप जैसे उसको टच भी करेंगे तो आपके हाथ से वो टच होने के तुरंत बाद ही उस वायरस को मर जाना चाहिए, वो आपके हाथ में आके टिकेगा नहीं। तो ये मेरे दिमाग में जैसे एक आइडिया आया था कि भाई ऐसा किया जा सकता है, तो इस पे भी देखना चाहिए कि ये काम करेगा नहीं करेगा। तो जस्ट मेरे दिमाग में था तो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, शायद इसमें कुछ पोटेंशियल हो। इसके अलावा जितने भी गेट हम खोलते हैं कॉमन घर के वगैरह के जो गेट हैं या जो पब्लिक प्लेस है, जो
जहाँ पर ऑफिस के काम होते हैं, जहाँ पर लगातार लोगों ने हैंडल यूज़ करने हैं, टच करने हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर एक वही लिक्विड जो सोप है उसका लेयर वहाँ लगा के उसको सूखने दिया जाए वहाँ, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी उसको हैंडल को खोलता है, बार बार उसको यूज़ करता है, अगर वो खाली हाथ कोरोना वायरस वाला भी हाथ वहाँ उस पर लगा है, तो वो लिक्विड सोप की लेयर की वजह से जब वो उसमें कोरोना वायरस टच होगा तो शायद उससे वो वहाँ से वो मर जाए, उसका इम्पैक्ट दूसरों में उतना ना आ जाए। तो ये भी मुझे लगता है कि शायद इसका इम्पैक्ट आ जाए, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक आइडिया दिमाग में आया है तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो कुल मिला के इन चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो एक कॉमन मैं वीडियो बना दे रहा हूँ कि भाई अगर इन पॉइंट्स से कुछ हमें लाभ मिलता है तो इसको क्यों ना किया जाए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि इनसे इस जो मैंने अभी 2-4 सॉल्यूशन बताए, इसका कुछ फ़ायदा में होगा कि नहीं होगा, या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है कि नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस तक पहुंचाएं कि ऐसे इस बारे में, इन पॉइंट्स के बारे में भी गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार।